हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों को बहुत ही प्यारी चल रही होगी। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनालॉजी टेस्ट है। और एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो दे चुका हूं, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया करके सभी लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए ग्रुप दिया है। ये जो ग्रुप दिया है ना, सेम हमें देखना है जो कंडीशन यहाँ लागू हो रही है वो चारों ऑप्शन में से किस में लागू हो रही है। 100% बच्चों क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 6 प्लस हुआ है। यानी कि प्रत्येक पद में 6 प्लस होता जा रहा है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है, जरूरी नहीं 6 प्लस हो भाई, इनके बीच अंतर कितना है, समान है। तो अंतर समान है, 0 है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है 4 प्लस हो रहा हो सकता है 8 प्लस हो रहा हो सकता है 5 प्लस हो रहा हो। मतलब समान प्लस होना चाहिए, बस ये देखना है, बस यही देखना है। हो सकता है 6 प्लस हो रहा हो। देखिए पहले ऑप्शन देखिए क्या है, 6 प्लस हुआ। यहाँ देखिए आपका कितना, 18 प्लस हुआ। तो ये तो गलत ही हो गया। यहाँ देखिए 5 है और ये आपका कितना है, 15 है, 10 प्लस हुआ। यहाँ माइनस हो रहा है तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 6। और यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो निश्चित है आपका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो रहा है बेटा, 4 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से क्वेश्चन तो बच्चों 100% आना ही आना है। और मैं आपको बता दूं, शाम को 8 बजे लाइव क्लास आना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 से गुणा हुआ है। पहले 6 पंजे 30 और फिर हुआ है 3 से गुणा। 6 पंजे 30, 30 तिया कितना होता है, 90। यहाँ पर अंतर देखिए कितना हुआ है, 2 का अंतर हुआ है, घटते क्रम में 2 का अंतर है। यही कंडीशन चारों ऑप्शन में से किस में लागू हो रही है, बस ये देखना है आपके लिए। तो देखिए 6 सत्ते हैं, 7 से गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किससे होना चाहिए, 5 से गुणा। भाई 2 कम हो गई तो होना चाहिए। तो 42 और 5 ही गुणा करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ 7 छक 42, 6 से गुणा हो रहा है। यहाँ पर किससे गुणा होना चाहिए, 4 से गुणा होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16, 168 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 चौक 24, 4 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 होता है, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए गुणा 6 से हो रहा है, 8 से कितना हुआ, 48। तो यहाँ पर किससे होना चाहिए, 4 से ही तो होना चाहिए। तो 4 अट्ठे 32, हाथ में कितना लगा आपका 3, 4 चौक 16, 3 कितना 19। यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पर 5 और 3, यही देखना है कि इसमें अंतर क्या आ रहा है। पूरा खेल यहीं पर है, समान देखना है। चारों ऑप्शन में से जो कंडीशन इसमें लागू हो रही है वही कंडीशन चारों ऑप्शन में से किस में लागू हो रही है, बकाया कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जब आपकी सेम कंडीशन लागू हो जाएगी तो क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को कौन कौन बच्चा कर सकता है, और क्वेश्चन को करके कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। सॉल्व अगर आप कर देते हैं तो कमेंट करके बताते जाएं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, पहले 4 जुड़ा है, फिर देखिए कितना जुड़ा है, 7 को जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब पहले 4 फिर 7, यहाँ पर अंतर कितना है, 3 का। तो देखना क्या है, जोड़ते वक्त 3 का अंतर किस में आ रहा है। देखो यहाँ कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना जोड़ा है आपका, 8 जोड़ा है। तो यहाँ अंतर 4 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपका 6 3 9,
और यहाँ पर क्या है आपका 9 3 12 सेम जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखिए 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर आपका 7 जोड़ा गया है। अंतर देखिए, बढ़ते क्रम में अंतर देखना है, नहीं लागू हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल सही लागू हो तो रहा है। यहाँ पर आपका ये नियम लागू हो रहा है, यानी कि 4 7 4 7, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। बिल्कुल सेम कंडीशन लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना बच्चों। तो मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। देखिए आप सभी जानते हैं, मेहनत के पंखों से उड़ान भरते हैं सपने, मेहनत के पंखों से उड़ान भरते हैं सपने, मेहनत कर मंजिल खुद चलकर गिरते हैं संभलते हैं, फिर चल पड़ते हैं सपने, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, यानी कि मेहनत करेंगे तभी आप उड़ान भर पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है, क्या हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ है, क्या हुआ है। अरे ये तो बहुत सरल है भैया, यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस कितना हुआ है, 8 हुआ है। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 16 माइनस हुआ है। तो इसका दोगुना माइनस किया गया है यहाँ पर, बस ये देखना है कौन सा ऑप्शन में लागू हो रहा है। यहाँ पर 8, तो इसका दोगुना कितना हुआ, 16। तो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसका दोगुना माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका 42 है, और ये आपका कितना है, 34 है। तो कितना माइनस हो रहा है, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और 3 में 3 जाएगा, क्या -8 हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना माइनस होना चाहिए, ठीक इसका दुगना माइनस होना चाहिए, 16 माइनस होना चाहिए। तो 34 में से 16 जाएगा तो आपका 16 थोड़ी नहीं बचेगा, 18 बचेगा, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 8 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना माइनस होगा, ठीक दुगना यानी कि 16 माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 बिल्कुल सही आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है, देखो 2 से गुणा किया है, 2 प्लस किया है, 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ, 10। आगे क्या हुआ है, मुझे लगता है 3 से गुणा और 2 से भाग, यानी कि 10 की 3 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 से गुणा 2 प्लस हो रहा है, 2 से गुणा 2 प्लस हो रहा है, 3 दूनी 6 2 8, तो ये भी ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 2 से गुणा 2 दूनी 4 और 2 जोड़ेंगे 6, तो ये भी नहीं होगा। 5 से देखो यहाँ पर 2 से गुणा 2 प्लस हो रहा है, सही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 से गुणा 12 कितना होता है, 36, 36 के लिए 2 से भाग देंगे, बिल्कुल सही हो रहा है आपका, यानी कि 2 से गुणा और 2 से भाग, तो यहाँ पर लागू हो रहा है आपका सी ऑप्शन में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बेहतर तरीके से पढ़ना है, और बेहतर तरीके से पढ़ना है मेरे बच्चों। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। मेहनत करते रहना है, लगातार कंटिन्यू अपना वर्कआउट करते रहना है, रात तो दिन। देखिए अगर आप 6 घंटे अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो 12 घंटा आप लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तैयार हो जाए 12 घंटे काम करने के लिए। 12 घंटे काम करने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि आप किसी कंपनियों में काम करेंगे जाके 12 घंटे। जब 12 घंटे काम करेंगे, घर से दूर रहेंगे, तो आप लोगों के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं कहता हूँ कि अभी के 6 घंटे पढ़ना यानी कि मेहनत करना बहुत ही अच्छा है। तो लगातार मेहनत करते रहे मेरे से लोग। जो भी एग्जाम है, गिरना है, उठना है, चलते रहना है, लेकिन चलते रहना बहुत ही अनिवार्य होता है बच्चों। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।